नमस्कार, आप देखें 99 न्यूज़। 99 न्यूज़ लगातार आपको चुनावी अपडेट दिखा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि धनबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के चुनाव की मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब जो है कल जो है वो मतगणना की प्रक्रिया होगी, तो उसको लेकर देख सकते हैं हम लोग कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राज सिन्हा, उनको फिर पार्टी ने इस बार मौका दिया है और फिर इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ अभी बैठे हुए हैं, कैंप किए हुए हैं। बताइएगा सर, हैट्रिक की क्या संभावना है? जनता ने प्यार दिया है? संभावना का मतलब क्या है? हो गया है कि संभावना है? फॉर्मेलिटी बाकी है सिर्फ, क्या है? हाँ, कल घोषणा होगा, बाकी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमे, क्या कुछ लगा कि और जो काम था जो किया आपने, और क्या काम तो है बिल्कुल। जिन योजनाओं को हमने शुरू कराया था, खास करके पानी, बिजली, सड़क के लिए रघुवर जी की सरकार में, वो सभी योजना अभी 5 साल के इस सरकार में वो धीमी हो गई हैं, नहीं हो पा रही थी। तो अब उन योजनाओं को पूरा कराना है, उनको धरातल पर उतारना है जल्द से जल्द। एक जेएल के एमपी पार्टी थे, प्रत्याशी उतरे थे उनके, सपन मोदक। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कहा जा रहा है कुछ वोट का प्रतिशत जो है उनके पक्ष में गया था, इसके क्या आपका क्या आकलन है? हो सकता है कुछ लोग वोट दिए हों, इसमें हम कोई आकलन नहीं करेंगे, लेकिन वो कहीं है नहीं, वो कहीं नहीं है। सीमित पॉकेट में कहीं होंगे, वो अलग बात है। कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं है कि नहीं? बगल में है, खोजिए ना, है, दिखाई पड़ रहे हैं कल से। कहीं दिखाई तो पड़ नहीं रहे। 10 साल तक दिखाई नहीं दिए थे, अभी भी दिखाई नहीं देंगे। यही तो विश्वास लोगों को नहीं दिला पाए वो, कि हारने के बाद भी वो क्षेत्र में लोगों के बीच में रहेंगे, ये विश्वास वो नहीं दिला पाए। आगे क्या उम्मीद किया जाए? उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कुछ वोट रेशियो तय कि कितने वोटों से जीतेंगे इस बार आप? अच्छे मार्जिन जीतेगा, अच्छे में, पिछले बार से आगे रहेगा। चिराग पासवान के आने से कुछ असर हुआ? क्योंकि देखा गया कि युवाओं में उनका काफ़ी क्रेज था, हम भी उस सभा में थे, युवा भी थे, काफ़ी महिलाएं भी थी, तो उसका कुछ असर पड़ा आपको? जी बिल्कुल, चिराग पासवान जी नेता हैं और उन्होंने जो मोटिवेट किया खास करके वोटरों को, तो उसका असर बहुत पड़ा है। कार्यकर्ता भी लामबद रहे आपके साथ में? पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और कार्यकर्ता और मतदाता के बल पर ही तो मैं प्रत्याशी भी बना हूँ, और इसलिए मैं कहता भी हूँ कि मैं धनबाद के मतदाताओं का प्रत्याशी हूँ। अगर जीत जाते हैं कल तो श्रेय किसको दीजिएगा? मतदाता को दूंगा, कार्यकर्ताओं के मेहनत को दूंगा, पार्टी के जो आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि तीसरी बार मैं फिर पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ूँ, मैं उनको श्रेय दूंगा। एक और सवाल रहेगा कि नगर निगम चुनाव काफ़ी दिन से लंबित है, क्या लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया क्यों नहीं करा पा रही है सरकार? जो कहने के विकास कार्य उससे भी प्रभावित हो जाते हैं। भाई, इस सरकार को विकास से मतलब है ही नहीं है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। नगर निगम का चुनाव 5 साल में करा लेना चाहिए था। हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी यह सरकार चुनाव कराने में अक्षम साबित हुई। अब इसके पीछे लगता है कोई बड़ा खेला है, तो इसलिए यह जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम लोग नगर निगम का चुनाव कराएंगे, जिससे कि विकास बाधित ना हो। और कल अंतिम घड़ी है, रात अच्छे से गुजर रही है? हाँ बिल्कुल, रात क्यों नहीं निश्चिंत है आप पूरा? रात आखिर अच्छे से क्यों नहीं गुजरेगी भाई? हम 5 साल मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। कोई आज थोड़ी ना कि चुनाव के लिए हम घूम रहे हैं। हम तो चुनाव जीतने के बाद से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप देखिए, चाहे कोरोना काल हो या अन्य हो, लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। कोरोना काल में पूरे 2 साल धनबाद की जनता के बीच में रहे, हम साथ में रहे, तो लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, तो उसका जो परिश्रम का परिणाम तो लोग देंगे ही देंगे। सरकार आपकी बन रही है? बिल्कुल बन रही है। चलिए, राज सिन्हा के भाजपा के प्रत्याशी हैं धनबाद विधानसभा क्षेत्र से। इनका साफ तौर पर कहना है कि जीत के प्रति ये आश्वस्त भी हैं। इनका कहना है कि इस बार ये हैट्रिक भी बनाने जा रहे थे। फिलहाल लेते हैं 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान।